हेलो माय डियर, चलिए देखते हैं आने वाले 15 डेज आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। अभी तो हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं जनवरी में कर रहे हैं, 2026 जनवरी के लास्ट 15 डेज कैसे रहेंगे। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके उस समय से आगे आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे वहां से रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग में आपको ये प्रॉफिट रहता है कि जब भी आप इसको देखेंगे उससे आगे के 15 डेज ये आपसे रेजोनेट करेंगे। चलिए देखते हैं कि आने वाले 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। यहाँ पे मैं पाइल रखूंगी, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 करके सेलेक्ट करना है, जिसमें कि पहले हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। आप सोच रहे होंगे कार्ड्स तो बोल रही है, पाइल तो दिखाई नहीं है। दिखाएंगे, मैं पहले कार्ड स्प्रेड कर लूँ, उसके बाद मैं आपको पाइल दिखाऊंगी कौन सी पाइल है, फिर आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए करेंगे। दिस इज द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले 15 डेज कैसे रहेंगे। पाइल नंबर 1, प्लीज मुझे गाइड करें, पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज क्या है। ये पहले मैं आपकी सिचुएशन बताऊंगी, अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल नंबर 1। और अगर ये रीडिंग आपसे सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप पाइल नंबर 2 को भी देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 के सिचुएशंस में 2 कार्ड्स में निकालूंगी, क्या है सिचुएशंस मेन, क्या सिचुएशन है पाइल नंबर 1 की। फाइल नंबर 1, यहाँ पर आपके साथ में क्या हो रहा है कि किसी बात को लेके, किसी काम को लेके आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, कोई भी हो सकता है आपके, क्या होगा ये बाकी की रीडिंग में देखेंगे। आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन या ये कह लो सबको चांस भी अपने आपने अब तक अपनी लाइफ में बहुतों को चांस दिए, बहुतों को टेस्ट कर लिया कि ठीक है चलो तुम्हें भी मौका देते हैं, तुम्हें भी मौका देते हैं, तुम ऐसा कर लो। किसी ने आपको कहीं पे इमोशनली हर्ट किया होगा, कहीं पे आपको आपका फायदा उठाया होगा, या ये मैं कहूँ कि आपने बहुत सारा लोगों के लिए किया है लेकिन इन रिटर्न आपको नहीं मिला कुछ, जिसमें अब आप नाराज नहीं हो। या ये कह लो किसी के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, और किसी के लिए ऐसा है कि जिसने बहुत सारे एफर्ट्स डाल लिए किसी काम को करने के लिए, वो काम उसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब वो किसी को दोष नहीं दे रहा, वो समझ गया कि भैया मुझे जितना इस काम को लेके करना था या जो भी सिचुएशन थी उसमें एफर्ट्स डालने थे हो गया। अब मैं इस इन लोगों से, इस परिस्थिति से, इस काम से डिटैच हो चुका हूँ। ठीक है, मतलब अब मैं इस पे और समय और एनर्जी नहीं लगाना चाहता। ये पाइल नंबर 1 आपकी सिचुएशन है। और अब आपने क्या किया है, फालतू के लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल के एक न्यू बिगनिंग करी, नई शुरुआत करी, यानी कि आपने ना अपने काम करने के ढंग को चेंज कर दिया, या अपनी एनर्जी को इतना पॉजिटिव कर लिया। जो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते थे, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, या मैं कह लूं कि उम्मीदें आपने खत्म कर दी, आप डिटैच हो चुके हो। अब आपने कहा है कि नहीं, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है, नए तरीके से काम करना है। हिम्मत तो नहीं हारी है लेकिन काम करने का तरीका बदल दिया है। दिस इज योर सिचुएशन पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को देखिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। ठीक है, अब ये आपकी सिचुएशन। अब रीडिंग देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। सबसे पहले हम हेल्थ के लिए देखते हैं पाइल नंबर 1, आने वाले 15 डेज पाइल हेल्थ के लिए। ओके, पाइल नंबर 1, आने वाले 15 डेज में आप अपने हेल्थ के लिए बहुत काम करते हुए दिखेंगे। बहुत सारा, जैसे कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने, अपने अपने तरफ अपने हेल्थ को फोकस करना, यानी कि दूसरों पे भरोसे के रहने की बजाय खुद के लिए काम करना। खुद आप ना अपना समय अब अपने आप को देने वाले हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ मैं। और मुझे पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन से आ रहे हैं कि आप हेल्थ में ही नहीं, आगे अगर मैं और चीजें निकालूंगी उसमें भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। फिलहाल यहाँ पर पहली चीज है, हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी दोगे, और केवल हेल्थ को नहीं, खुद को प्रायोरिटी दोगे। मैं हेल्थ की बात ना कहूँ, खुद को प्रायोरिटी दोगे, जिसमें आप ढिंडोरा नहीं पीटोगे। और ये शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों से डिटैच हो गए, आपकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, और निराश नहीं हुए हैं, डिप्रेस नहीं हुए हैं, बस हट गए हैं, नहीं भाई बहुत हो गया,
अब मुझे अपने हिसाब से काम करना है, मेरा काम कैसा है, मुझे ये करना है, ऐसा चल रहा है। और बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं रहोगे, या मैं कहूँ कि पहले जैसे सबको अपनी बातें बता देते वैसे नहीं रहोगे। प्योर सोल हो, आपने मान लिया कि अब मैं तुम लोगों से मैं कुछ नहीं मदद लूंगा या लूंगी। कुछ ऐसी एनर्जी, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करोगे, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहोगे। और हेल्थ को ठीक करने के लिए, हेल्थ यहाँ पे आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों की बात मैं कर रही हूँ, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि इसके ऊपर आप काम करोगे। बहुत मन लगा के काम करोगे, लोगों को ढिंढोरा नहीं पीटोगे कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही एक सिक्रेटिव तरीके से आप अपने लिए काम करोगे, जिसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। दिस इज योर रीडिंग फॉर योर हेल्थ। और आपके फाइनेंस के अगर मैं देखूं, फाइनेंस को लेके आपकी कोई चीज, जैसे मैं कहूँ कोई प्रोजेक्ट या कोई काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, या उसको आप खत्म कर चुके हो, लेकिन वहां से उस एनर्जी से बाहर नहीं निकले हो। आपको लग रहा है कि मैं क्या दोबारा से शुरुआत कर पाऊंगा, मैं करूंगा, मतलब आपको फिर से अपना फाइनेंस ठीक करना है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत सारी चॉइस दिख रही है। कभी आपको कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और आप टोटली कंफ्यूज्ड हो, टोटली कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। और आप काम कर रहे हो लेकिन किसी चीज पे फोकस्ड नहीं हो। और वो क्यों नहीं हो? क्योंकि अभी भी आप क्या कर रहे हो अपने फाइनेंस के सिचुएशन में, दूसरों की बातों को मान भले ही ना रहे हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपको अपने पे सेल्फ डाउट है, जो आपको पास्ट में भी था। लेकिन करियर के मामले में, पैसे के मामले में ये सेल्फ डाउट अभी भी आ रहा है। आपको खुद पता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो मैं खुद सोच रहा हूँ या मेरे दिमाग में जो चल रहा है, जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। आपको आपको सेल्फ डाउट की बहुत परेशानी दिख रही है। और मुझे, मैं अभी अगर आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी तो देखना, मुझे यहाँ पे लगता है आपके लिए मेडिटेशन आएगा। क्योंकि खुद को समय दो, ये कार्ड्स कह रहा है, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि मुझे फाइनेंस में कैसे आगे बढ़ना है, मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मेरे क्या काम होने चाहिए। बट आपकी गलती क्या है? आप लोगों की बातें सुन रहे हो, 10 लोगों से आइडिया ले रहे हो, 10 लोगों की राय ले रहे हो, और खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हो। इसलिए आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपके करियर के लिए अगर मैं कहूँ गाइडेंस क्या है, सबसे बातें नहीं करो, सबसे बातें नहीं करो। जिसको आप अपना मानते हो उससे बातें करो, जो उस जो दिमाग में, आपके दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं, जिस पे आप भरोसा करते हो, जो उस फील्ड से रिलेटेड हो, उससे बातें करो, उस पे भरोसा करो। और आपका ये फैमिली मेंबर हो सकता है। उसके बाद फोकस्ड होकर अपने डाउट को तो क्लियर करो, लेकिन सबसे नहीं, सबसे नहीं, जो उस फील्ड के बारे में जानता है, जो आपका अपना खास है, उससे बातें करो। उसके बाद फोकस्ड होके काम करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन फोकस्ड होना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, बहुत सारे लोगों से राय नहीं लेनी है। ठीक है? अगर आपके इमोशंस की बात करते हैं, इमोशनल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी में तो किसी को आपको धोखा मिला है। इमोशनली अगर मैं कहूं कि किसी के गलत इरादों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगी कि रिश्ता एकदम टूट गया, आपको बहुत बड़ा धोखा मुझे लग रहा है यहाँ मिला है। या ये कह लो किसी के या तो धोखा मिला है, या किसी ने जानबूझ के आपको चीट किया है, किसी की सच्चाई आपके सामने आई है, जिसकी वजह से आपने बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया, या उस रिश्ते से अचानक मूव ऑन कर गए। या तो कोई आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गया, या आप मूव ऑन कर गए। मतलब कार्ड्स ये है कि किसी के गलत नीयत की वजह से जो रिश्ता बना था वो टूट गया, जिसमें मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे क्या करें। क्योंकि उस रिश्ते को संभालने के लिए आपने काफी सारे एफर्ट्स डाले होंगे, लेकिन बंदा ना सुधरा, ना, बंदा या बंदी जो भी आपका पार्टनर होगा, मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने, तो आप हट तो चुके हो, वहां से डिटैच हो चुके हो, रिश्ता तोड़ चुके हो, किसी की नीयत सामने दिखाई देगी, लेकिन अपने ही फैसले पे नाखुश भी हो।
मतलब नाखुश इसलिए नहीं हो कि आपने फैसला गलत किया, नाखुश इसलिए हो कि इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं है। उस बंदे के साथ इमोशंस थे, जुड़े हुए थे, लेकिन वो तोड़ने पड़े क्योंकि गलत नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो इसलिए आपने रिश्ता तोड़ दिया। बट उसके बावजूद भी बाकी सारे रिश्ते आपको बेमाने से लग रहे हैं, ये आपकी इमोशनल कंडीशंस है। और आपके लिए गाइडेंस अगर मैं कहूंगी तो ये क्या है कि देखिए, गलत अगर आप चुनोगे तो आपके साथ अभी गलत नहीं हो रहा तो आगे चल के होता है। ये टेम्परेरी खुशी होती, आपने जो किया ठीक किया है। आप अपनी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी रखिए, या मैं कहूंगी कि ईश्वर को अपनी सिचुएशन, अपनी बातें सरेंडर कर दें, बजाय अटकने के, रुकने के, अपने आप में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की बजाय ईश्वर को सरेंडर करके बोले कि भाई अब मेरी ये सिचुएशन है, मुझे नहीं दिख रहा है रास्ता, अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। और अभी सिचुएशन जो ठीक नहीं है, उससे ये मत सोचो कि कभी नहीं होगी, अभी नहीं है, लेकिन मच बेटर देन है जब आप उस टॉक्सिक रिलेशन में या कुछ ऐसे रिलेशन में थे जो सही नहीं था, उससे पहले से काफी बेटर है। तो ईश्वर से बोलो, अपनी बातें उनसे बोलो, तो देखो ना, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी ही होगी। ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं था, ईश्वर ने तो आपको बचाया है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मैं ओवरऑल आपके लिए अगर गाइडेंस देखूं यहाँ पर, 15 डेज के लिए देखो, आने वाले 15 डेज के लिए गाइडेंस क्या है? एक कहते हैं ना, नई शुरुआत जब कर रहे हैं, जब बच्चा एक नई दुनिया में आता है तो वो दिमाग नहीं लगाता, वो बहुत खुश रहता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को बोलता है, उसके लिए चीजें आ जाती है, नहीं आती तो भी खुश रहता है। वो ज्यादा लोड नहीं लेता, मस्त रहता है, खुश रहता है, लाइट मूड में रहता है, टेंशन नहीं लेता, टेक इट इजी वाली उस लाइन में रहता है। तो वैसे आपको रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है माय डियर, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग ने ही इसी सब बातों ने तो आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। और यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी रखनी है। कैसे बैलेंस की? रूड नहीं होना है, पर ओवर गिवर नहीं होना है, बहुत ज्यादा किसी के लिए इतना कंसर्न नहीं करना है। इमोशंस आपको मैं ये कहूंगी कि बैलेंस होना है। आप एक्सट्रीम लेवल पे किसी के लिए करते हो, और फिर जब आपको इन रिटर्न वो नहीं मिलता तो एक्सट्रीम लेवल पे आप बैकफुट भी चले जाते हो। तो हर चीज एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम नहीं करनी है, आपकी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। और यहाँ पर आपकी जो लाइफ में मदर हैं, सिस्टर हैं, या कोई फीमेल फ्रेंड होंगी, मतलब फीमेल पर्सनालिटी, यहाँ पर उनसे सपोर्ट लेना है, उनसे राय लेना है। वो आपको बिल्कुल अच्छी राय देंगे और इमोशनली भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये आया है। एक गाइडेंस अगर मैं और लूँ आपके लिए, फाइल नंबर 1 के लिए लास्ट लूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मन तो कर रहा था मैं 1-2 गाइडेंस और लूँ, पर एक कार्ड्स मैं लूंगी आपके लिए फाइल नंबर 1 के लिए, फिर इसके बाद हम फाइल नंबर 2 की रिव्यू करेंगे। फाइल नंबर 1, बी अ लाइट टू अदर, यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर। देखो, यूनिवर्स आपको कह ही रहा है, अब ये सारी सिचुएशन यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट करी है ताकि आप फालतू का कचरा अपनी लाइफ से हटाओ और एक एक राइट पाथ पे अपने बैलेंस एनर्जी के साथ चलो। आपको ना कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए ये सिचुएशंस हुई हैं। तो प्लीज यहाँ पे ओवर थिंकिंग करके अपनी बची कुची जो एनर्जी है ना, जिससे आप अपना एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो, जो सोच तो रहे हो लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आ जा रही है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि भाई आपको ना दूसरों को रास्ता दिखाना है, यानी कि खुद ही रास्ता नहीं भटक जाना है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दूसरों को रास्ता वही दिखा पाते हैं जो बैलेंस होते हैं, जहाँ पे इमोशंस की जरूरत है तो उतने ही इमोशंस यूज करते हैं, और अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है तो उतने ही प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपको ये सिखाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें कि आप आपका ना नेचर क्या है, हेल्प करना। तो इसी तरीके के आप हीलिंग कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं किसी ऐसी सर्विस में जा सकते हैं जहाँ पे कि आप सर्व करें अपनी सर्विस से, और आपकी आपकी गाइडेंस से, आपकी काम से लोगों को हेल्प मिले, हीलिंग मिले, सपोर्ट मिले,
कुछ ऐसा काम आप करोगे, इसीलिए आपके साथ अभी ये सिचुएशन चल रही है। और करियर में भी इसलिए आप फोकस होगे। प्रैक्टिकली तो आप काफी संभल गए हैं, बट इमोशनली आपको समझने की जरूरत है। पाइल नंबर 1, ठीक है जी। पाइल नंबर 1, आने वाले 15 डेज आपके लिए ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो मुझे दिखाई दिए वो मैंने रीडिंग में बता दिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और एनर्जी को क्लेम करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं पाइल नंबर 2 के साथ। चलिए पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या सिचुएशन है आपकी पाइल नंबर 2, और पाइल नंबर 2 के लिए क्या सिचुएशन है, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है। फिर से मैं बता दूं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। पाइल नंबर 2, पहले आपकी सिचुएशंस देखेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है जी, ओके जी। और अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करती हो तो पाइल नंबर 2 ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। फाइल नंबर 2 के लिए सिचुएशंस क्या है। फाइल नंबर 2 आपके लिए सिचुएशंस क्या है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव, बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं, और जिसमें कि आप उससे बाहर निकल भी रहे हो, लेकिन खुश नहीं हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस बात को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो। और सिचुएशन क्या है, देखो दो यहाँ पे मुझे ना 2 मैसेज लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी। हर क्या सिचुएशन है, ओके। आपको कोई कन्विंस तो कर रहा है, समझा तो रहा है, ठीक है, बट आपको ना उसकी सारी बातें नहीं पसंद आ रही हैं, जो भी आपको कन्विंस कर रहा है। मतलब आप ये सोचो, आपकी लाइफ में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, एक के बाद एक दिक्कतें आ रही हैं, आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप रो रहे हैं, और यहाँ पर आपको चाहिए इमोशनल सपोर्ट, लेकिन हर कोई आपको ना ज्ञान बांट के चला जा रहा है। तो आपको मन तो कर रहा है उसको को, भैया जा, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें, मुझे चैन से रहने दो, या मुझे मेरे दुख में, मैं ये कहूँ कि मुझे मेरे दुख में रहने दो। आपको मालूम है वो सही कह रहा है, लेकिन अभी इतना सुनने का आप में स्टेमिना नहीं है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप ना उसके मुंह पे बोल भी नहीं रहे हो, बोल भी नहीं पा रहे हो। ये सिचुएशन चल रही है जिसमें क्योंकि आप ना बड़े भले इंसान लग रहे हैं मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2। इसका मतलब ये नहीं कि पाइल नंबर 1 के लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। पाइल नंबर 2 इन द सेंस कि आपका जो नेचर है ना, आपका नेचर कैसा है कि किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से ना दुखे। द पाइल नंबर 2 ऐसा है, और जिसकी वजह से आप दुख तो झेल लेते हो लेकिन खुश नहीं होते हो। तो ये आपकी सिचुएशन चल रही है, आपकी लाइफ में तकलीफों का दौर है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा। परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, लोगों से मदद चाह रहे हो इस कठिन समय में, लेकिन लोग मदद तो कर रहे हैं, लेकिन वो ना लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर नहीं चाहिए अभी आपको, ठीक है। ये सिचुएशन है पाइल नंबर 2। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है तो देखिएगा, नहीं तो रीडिंग जाने दीजिएगा, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या सिचुएशन है, ओके। के लिए क्या चीजें आ रही हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बुरा समय था ना, उसका ऑलमोस्ट आई थिंक 50% आपने पार कर लिया है, या ये कहूंगी मैं कि उस बुरे समय को या उस तकलीफों को देखते हुए आपने काफी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, ठीक है। हम्म आपकी लाइफ में जो तकलीफों का दौर था ना, वो अभी का ही नहीं है, वो काफी टाइम से चल रहा था, जिसमें आपने होते होते अपने को काफी इम्प्रूव कर लिया है। और जो मैं बता रही थी लेक्चर वाली सीन,
कि आपको ना खुद समझ में आ गया है कि मुझे कैसे दिक्कतों को, परेशानियों को हैंडल करना है और कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। आपको समझ में आ गया है और ये अभी का नहीं है, आपका करीब 5-6 महीने से या 7 महीने से ऐसा चल रहा होगा, जिसमें आपको ये सारी तकलीफ़ें आ रही होंगी। ये 2025 की एनर्जी में ऐसा रहा होगा, 26 में होते-होते अब 25 में तो ऐसे किसी ने हेल्प नहीं करी, लेकिन जब सब संभल गया तो कहते हैं ना, तब तब बड़े बनने, सयाने बनने सब आ गए। तो यहाँ पर आपको उसी बात को लेके गुस्सा आ रहा था, जो आपकी सिचुएशन बता रही थी। और आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं अभी आने वाले 15 डेज जो मैं बता रही हूँ, वो अब जो आपने स्ट्रगल कर लिया ना, वो इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे, डिप्रेस थे, परेशान थे इन सारी तकलीफों को लेके। हो सकता है किसी चीज को लेके, किसी बातों को लेके आप यहाँ पे मुझे फिजिकल से ज्यादा मेंटल हेल्थ आपकी परेशान होती हुई दिख रही थी। लेकिन अब आपने अपने आप को ये समझा लिया है कि जो खत्म हो गया, जो चला गया वो चला गया, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है। और यहाँ पे आपके उन परेशानियों के चलते ना, आपने अपनी हेल्थ को कहीं न कहीं डाउन किया, जिसमें अब आप फिर से अपनी हेल्थ को टेक केयर कर रहे हैं। और आपके जो फैमिली के पर्सन होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे या यूनिवर्स का गाइडेंस कह लो, कहीं न कहीं से आपको ना बराबर सपोर्ट मिलता जा रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने अपनी मदद करनी शुरू करी, इसलिए मिल रहा है। क्योंकि इतनी तकलीफों के बाद भी आप बहुत हम्बल रहे, बहुत ग्राउंडेड रहे। आपने यूनिवर्स से ना शिकायत नहीं करी, ऊपर से ऊपर कहते हैं ऊपर वाले से शिकायत नहीं करी। आपने बल्कि ये सोचा कि ईश्वर, तूने मुझे ये तकलीफें तो दे दी, अब बता इसका समाधान क्या है? यानी कि आपने ना उसी पे रख दी बातें कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना है। अब बता इसका होगा क्या? मेरा होना क्या है? तू ही कर ऐसे। ऐसा इस तरीके का सरेंडर भाव से आपने यूनिवर्स से बातें करी हैं और यूनिवर्स आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आप अपने मुझे कार्ड्स देखिए, कोई स्पेशली फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ लिख के आता नहीं, बट मुझे जो इसमें एनर्जी दिख रही है वो आपके मेंटल हेल्थ की ज्यादा दिख रही है, जहाँ पे आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गए हो। आपको समझ में आ गया कि मुझे किससे बातें करनी है, कितनी बातें करनी है, ये आप कर रहे हो। और आपकी हेल्थ के लिए अब लोगों को पहचानना आ गया है, इसलिए आप अपनी बातें से उन्हीं लोगों से करते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और वो आपको समझते भी हैं और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और सपोर्ट करने का मतलब इसलिए भी क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छे इंसान हो। जैसे कि मैंने पाइल नंबर 2 के लिए कहा, पता नहीं क्यों ये आया। आपके साथ ना पाइल नंबर 2 यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। हर कार्ड्स में आया है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, भगवान को मानते होंगे, या भगवान के कहते हैं ना, इस बात से तो जरूर डरते होंगे कि कोई देखे ना देखे, हमारा हमें कर्म करते हुए ईश्वर जरूर देख रहा है। ठीक है? तो ये बात आपके ज़हन में हमेशा रहती होगी। यही यही बात को ध्यान में रखते हुए आपका जो बुरा समय था, वो निकल गया। और ये बुरा समय आपको ईश्वर ने दिया ही इसलिए ताकि आप अपने आप को और इम्प्रूव करें और ट्रांसफ़ॉर्म करें, आपका एक न्यू वर्ज़न निकल के आए। ठीक है? ये आपकी हेल्थ की मैं बता रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पे करियर की कहूँ, तो करियर में मुझे लग रहा कि जो भी तकलीफें रही होंगी, अब वो करियर, रिलेशन, हेल्थ कुछ भी कह लो, तो यहाँ पर करियर के लिए बहुत अच्छा एक्सपेंशन का कार्ड आया है। बहुत एक प्रॉफिट वाला काम आया है, जिसके हो सकता है किसी काम को लेके आप बहुत टाइम से करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे थे। अब आने वाला समय आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपका लक निकल के आया है, मतलब आपका ना एक अच्छा समय निकल के आया है, जिसमें कि अब तक आपने जितनी मेहनत करी, आपने अगर 100% मेहनत करी, तो मुझे लगता है उसका 50% भी आपको नहीं मिला होगा। जिसमें अब आपके साथ ये कि आप जो प्लान करना चाहते हैं या अपने अपने जॉब के लिए कुछ कंफ्यूजन है, तो उसको भी दूर करके, या ये कह लें कि वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक दो दिन आने वाले टाइम में हो जाएगा और आप अपने करियर के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें किस्मत आपका साथ देगी। और किस्मत साथ इसलिए दे रही है क्योंकि आप कंफ्यूज हो ही इसलिए रहे हो, आप ना खुद से सवाल कर रहे हो। पहले आप दूसरों से पूछते थे, या कुछ कह लो, अगर मैं इसमें गाइडेंस देखूं आपसे, हाँ, दूसरों की बातें सुन सुन के आपके कान पक गए हैं। अब आप क्या कर रहे हो? खुद से पूछ रहे हो कि क्या ये काम मेरे लिए है, क्या मैं यहाँ पे से कर पाऊंगा, मुझ में क्या कमियां हैं और मैं उसको दूर कैसे करूं। उन कमियों को देखते देखकर अब आप
मैदान छोड़ के भाग नहीं रहे हो, बल्कि आप डबल मेहनत कर रहे हो, अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हो, जिसमें कि यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है और आगे भी सपोर्ट करेगा। और आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि 2 मेजर कार्ड और तीसरा मेजर कार्ड जो आप अपने में काम करेंगे बहुत स्ट्रांगली, मतलब अपने सारे वीकनेस, सारे कंफ्यूजन हटा के अपने करियर पे 100% फोकस करेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये करियर के लिए आपके कार्ड्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं इमोशंस की। इमोशंस के लिए क्या आ रहा है? हो सकता है किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके या इमोशनली किसी बात को लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में होंगे, या वो कॉन्फ्लिक्ट दूर होकर, वो सारी बातें दूर होकर आपको एक राइट पर्सन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ना आपकी चॉइस ना बहुत पर्टिकुलर है, ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं, अकेले रहना पसंद है लेकिन गलत पर्सन के साथ रहना पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ना यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी कि जो यूनिवर्स है ना, उसके पास सारी चीजें हैं, अच्छी बुरी, इतनी स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड, ये सब, मतलब कुछ भी, कुछ भी। वो कहता है कि मतलब यूनिवर्स ना हम पे छोड़ दिया, तो भाई तेरा क्या लेवल है, तेरी क्या औकात है, तू अपने अपनी औकात क्या मानता है बंदे, तू बता क्या चाहिए। तो वो ऐसे करता है। और मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 का ऐसा लगता है कि आपका लेवल ना, आप कहते हो कि मुझे कम नहीं पसंद, भले ही ना मिले लेकिन जब मिले तो बेस्ट मिले। आपका ये मतलब ये इस तरीके का आपका क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें मुझे दिख रही है यहाँ पर, कार्ड से मुझे ये एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर ना आपके लिए क्या आ रहा है कि बहुत सारी बातें इफ एंड बट्स हट के आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, या ये कह लो ऐसा बंदा आपकी लाइफ में या तो आ गया है या आने वाले दिन में आने वाला होगा, जिसमें कि आप उसे ढूंढोगे नहीं, क्योंकि आपने ईश्वर से कहा है कि भैया मुझे ना, तुझे जो मेरे मेरे को, तुम मुझे जानता है भगवान जी, तुम मुझे जानते हो और तुम मेरे को मेरे हिसाब से मेरा बंदा ढूंढ के दे देना, अपने आप दे देना। ये जिम्मेदारी आपने ऊपर वाले को छोड़ दी है। अब ऊपर वाला ना ऐसा बंदा ढूंढ के देगा जिससे आपका मेंटल जो लेवल है वो मैच करेगा, कम्युनिकेशन, फीलिंग्स, पर्सनालिटी, जैसा आप चाहते थे, जो आपने मैनिफेस्ट किया होगा। या यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने कोई पर्सन मैनिफेस्ट किया, वो मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में, और आप इसको पाकर बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे और आपको लगेगा अब मेरी लाइफ फुलफिलमेंट है, मतलब अपनी लाइफ को फुलफिल फील करोगे। तो ये आपके इमोशंस के कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। और आपके लिए गाइडेंस देखूं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रहता है। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस, कितने प्यारे कार्ड आए हैं। पाइल नंबर 2, ये 2 कार्ड आए, मैं दोनों को लूंगी। फाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस के आ रहे हैं ना, आपकी लाइफ में प्यार मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपको बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, और बहुत सारी चीजें जो आपकी लाइफ में पहले छिन गई थी वो आपको दोबारा से मिलेंगी। पर आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस जो आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स अगर आपको यूनिवर्स दे रहा है, तो यहाँ पर भी अपनी नीयत में खोट मत लाना, और किसी के साथ ओवर स्मार्टनेस या चालाकी मत करना, क्योंकि ईश्वर जब आपको दे रहे हैं ना, वो वापस ले भी सकते हैं, किसी भी पल ले सकते हैं। तो कहते हैं ना कि घमंड मत करना इन सब ब्लेसिंग्स का, ब्लेसिंग्स का घमंड मत करना, बल्कि ग्रेटिट्यूड में आना, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में आना। आपको अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी जो मिली होंगी ना अब तक, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना। आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो ग्रेटिट्यूड का आ रहा है, ठीक है, पाइल नंबर 2। और आपके लिए गाइडेंस एक और देखते हैं इन कार्ड से, अलग डेक से, कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। और देखो, एम्ब्रेस द मैजिकल मोमेंट का है ना, यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी, बहुत, ये टाइम आपके लिए बहुत लकी है। इसलिए भी लकी है क्योंकि पिछला टाइम आपने मतलब ईश्वर ने
आपने आपके बहुत टेस्ट लिए, बहुत तकलीफें दी और आपने सारे टेस्ट पास करे, यानी कि आपने ईश्वर का भरोसा जीता है, आपने वो अच्छा बच्चा बन के दिखाया है यूनिवर्स को, ईश्वर को। तो यहाँ पर आपके लिए परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस आ रहा है फॉर मैनिफेस्टेशन मिरेकल्स। अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल, यानी कि अपनी आपकी इच्छाएं जब पूरी हो रही ना, तो यूनिवर्स पे शक मत करना या खुद पे शक मत करना, अरे यार मुझे मिल रही है, मिल गई मुझे, हो गया मेरी ये बातें पूरी। नहीं भाई, ये आपने कमाया है, ये आपने अपना अपनी वो जो कहते हैं ना, भरोसे को रखते हुए, उन तकलीफों को, अपने आप को चेंज करते हुए, ये सारी चीजें अपने को अलाइन किया है, अपने एनर्जी को, तो आपको सब मिलेगा। और ये जो आने वाले 15 डेज है ना, ये तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है वो स्टार्टिंग होगी, आगे और भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटफुल रहिएगा, ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा, घमंड में मत आ जाइएगा कि अरे भैया मैं तो बस बादशाह हो गया। नहीं भाई, वो कभी भी झोली भर के दे भी देता है और वापस ले भी लेता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट होंगी आपकी, बहुत सारी एरियाज पे, क्योंकि करियर में भी आपके 3 मेजर कार्ड निकल के आए हैं। तो वो सारी चीजें अगर मैनिफेस्ट होंगी तो ग्रेटिट्यूड पे करना है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, लेकिन ग्रेटिट्यूड करना है, घमंड नहीं खाना है। ये सारा गाइडेंस पाइल नंबर 2 आपके लिए है। यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करूंगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा और क्लेम करना ना भूलिएगा। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना, रेजोनेट होती है तो बताना, नहीं रेजोनेट होती है तो वो भी बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके, बहुत दिल से ये रीडिंग करते हैं हम। और आप अगर कमेंट्स करेंगे तो हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपके कमेंट से, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जल्द से जल्द और वीडियो आपके लिए लेके आए। ठीक है, चलिए ओके जी, यहाँ पे रीडिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।